सो हमारे पास क्लास 12 का फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का। ठीक है, तो देखो टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁻8 कॉलम ईच आर जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों 1 मीटर की स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, दोनों का चार्ज सेम है एंड द सिस्टम इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो देखो, आपने टेंशन आपने सुना होगा कि टेंशन फोर्स के बराबर ही होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे मेन बात तो यही है कि आपको यहाँ पे आप टेंशन अगर आपको लिखो, आप देखो, अगर देखोगे फाइन, अगर आपका एग्जाम में आ जाता है तो फाइंड द टेंशन, तो आपको अगर पता ही होगा कि टेंशन कैसे निकालते हैं, तो देखो टेंशन इज इक्वल टू हमारा फोर्स के बराबर ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, अब ये दो चार्जेस हैं। ठीक है, दो चार्जेस हैं 2 × 10⁸ सॉरी हाँ 2 × 10⁻⁸। ठीक है, दोनों चार्जेस का चार्ज सेम है, तो यहाँ पे हम दो बनाते हैं। ठीक है, एक का नाम हम Q1 रख देते हैं और एक का Q2। ठीक है, दोनों का चार्ज सेम है और ये डिस्टेंस इनकी कितनी है, R डिस्टेंस है विजिबल टू 1 मीटर। ठीक है, तो देखो, आपको पता होगा टेंशन फोर्स के बराबर हमने निकाला है। तो फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू डालनी है। हमारा K की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ। देखो, K की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको नहीं पता 9 × 10⁻9 होती है। ठीक है, इंटू Q1 Q2। अब Q1 Q2 हमारे पास सेम है, 2 × 10⁻⁸। ठीक है, इंटू तो हम क्या इसको देखो Q1 Q2 अगर सेम है तो क्या हम इसको 4 × 10⁻16 लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 2 × 10⁻8 था तो हमने इसको 2 × 2 कर दिया। ठीक है, पावर भी इंटू 2 हो जाएगी, तो अब आपका ये हो जाएगा, और अपॉन R² मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, उसका सीधा सिंपल सा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देखो, एक कैलकुलेट आप खुद करना, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, तो एक कैलकुलेट आप खुद करना। अभी वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेट कर लो, फिर आंसर देख लेना। तो इसका आंसर आपका आ रहा है 36 × 10⁻⁷। अब क्या बताओ, ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? देखो, ये भी सही माना जाता है, लेकिन आपको करना क्या, आपको पॉइंट में लाना आंसर 3.6। आपको एक पॉइंट यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो 3.6 × 10⁻⁻6 न्यूटन्स। ठीक है, ये पावर भी एक माइनस हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखो, जिसका भी आंसर है कमेंट में बताना आपका आंसर अगर सही है। तो अगर नहीं है तो मैंने आपको आंसर बता दिया है। कैलकुलेट देखो, आपको खुद करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो यही आपका इसका आंसर है।